अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अज़ीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक 10 इंच की HMI टच स्क्रीन LCD लेके आया हूँ। इस वीडियो में हमने आप दोस्तों को ये बताना है कि बेसिकली HMI टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसका इस्तेमाल करते हुए कैसे आप इसको अपनी मर्ज़ी से प्रोग्राम करके अपने किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस HMI का इस्तेमाल करके कैसे आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसकी मदद से किसी भी चीज़ को टच की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, मगर उसके लिए शर्त ये है कि आपको इसके अंदर वो प्रोग्राम ऐड करना पड़ेगा। प्रोग्राम ऐड करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फंक्शन इससे परफॉर्म करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूँ कि इस HMI का इस्तेमाल करते हुए कैसे आप लोग अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं मशकूर हूँ डीविन टेक्नोलॉजी वालों का, जिन्होंने हमें ये प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए भेजी। अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को या इससे सिमिलर कोई मिलती जुलती दूसरी कम साइज़ वाली प्रोडक्ट को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं तो इनकी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाके आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट पे जाएंगे, हर तरह का साइज़ यहाँ पर मौजूद है। वेबसाइट को विज़िट कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। वीडियो ट्यूटोरियल देखना है तो यहाँ से आप इनकी वीडियोज़ के ट्यूटोरियल भी चेक कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं अपनी मेन प्रोडक्ट की कि हम इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, चूँकि आप लोग जानते हैं कि आजकल सर्दी का सीज़न चल रहा है तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने जो वॉशरूम के अंदर शावर होता है उसके टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने पानी के जो फ़्लो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक HMI टेक्नोलॉजी है। इसने जस्ट कमांड देनी है और आपके जो आगे जो भी प्रोडक्ट आपने इसके साथ लगाई होगी वो इसके साथ ऑपरेट होने लग जाएगी। चाइल्ड मोड के ऊपर आप इसको चला सकते हैं, सेफ्टी लॉक इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आप लोग इसको अपनी कार में इंस्टॉल कर सकते हैं। कार की जितनी भी इंडिकेशंस हैं वो आपको डिजिटल स्क्रीन के ऊपर अगर चाहिए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह एक महंगी कार के अंदर ये सारे फीचर होते हैं कि इंडिकेटर की जो साइन है वो डिजिटल स्क्रीन के ऊपर नजर आए, कौन से गियर के ऊपर आपकी गाड़ी चल रही है वो सारा कुछ आप लोग के ऊपर नजर आ सकता है, कितनी स्पीड के साथ आपकी गाड़ी जा रही है, पार्किंग मोड के ऊपर है, कौन से मोड पे है। बैक कैमरे को देखना चाहते हैं, यानी कि गाड़ी को रिवर्स करने के लिए जो बैक कैमरा होता है उसको देखना चाहते हैं, उस जगह पे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कार का म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं इसकी मदद से। अब बात करता हूँ एक और चीज़ की कि आप अगर इसकी मदद से DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं, DC मोटर को टर्न ऑफ करना चाहते हैं, टर्न ऑन करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर टाइमर लगाना चाहते हैं कि इतनी देर से लेकर इतनी देर तक ये स्टार्ट रहे, इतनी देर से लेकर इतनी देर तक बंद रहे, तो वहाँ पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको आइसक्रीम की मशीन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके इस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेट्रो स्टेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, चूँकि बेसिकली टच स्क्रीन वाली ये टेक्नोलॉजी है। तो आप लोग इस HMI डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हुए कोई भी अपनी मर्ज़ी का प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने घर की लाइटों को भी इसकी मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने पंखे की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसके अंदर टाइमर लगा सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा पंखा चलता रहे। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आप इस सिंगल डिस्प्ले की मदद से कर सकते हैं। अभी दोस्तों, मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ इस डिस्प्ले की तरफ, चल के आप लोगों को अनबॉक्सिंग दिखाते हैं कि ये डिस्प्ले TFT जो डिस्प्ले है HMI ये दिखने में कैसा है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखने को मिलती हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्विन टेक्नोलॉजी की तरफ से हमें ये वाला बॉक्स रिसीव हुआ है। जैसे ही आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ कनेक्टिविटी के लिए केबल्स दिखाई देंगी। ये केबल्स प्रोग्रामिंग के काम आती हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर एक माइक्रो SD कार्ड प्लस अडॉप्टर देखने को मिलता है। ये ऑप्शनल, आप चाहें तो मंगवा सकते हैं, अलबत्ता अगर आपके पास है तो ज़रूरत नहीं होगी इसकी। इसके अलावा प्रोग्रामिंग की केबल है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको पैक किया गया है, प्रॉपर तरीके से फॉर्मिंग का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर आप लोग देखें तो इसे प्रोग्राम करने के लिए ये वाली जनाब USB पोर्ट देखने को मिलती है। ये बेसिकली क्या काम करती है कि ये आपके कंप्यूटर के साथ लिंक करके इसको प्रोग्राम करवाती है। अब अगर मैं इस TFT डिस्प्ले की बात करूँ तो ये काफ़ी एक अच्छा और ख़ूबसूरत सा TFT डिस्प्ले है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। ये बेसिकली टच स्क्रीन है, TFT टच स्क्रीन है। अगर मैं बात करूँ इसकी बैक साइड की तो यहाँ पर आप लोग अपने SD कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम वगैरह इधर से भी SD कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। अलबत्ता यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलती है ये वाली USB वाली इंटरफेस लगाने की। यहाँ पर आप लोगों को इसका माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिलता है। अलबत्ता यहाँ पर TFT के डिस्प्ले को कंट्रोल करवाने के लिए यहाँ पर एक IC देखने को मिलता है जो कि टच स्क्रीन का काम करता है। अब सबसे पहले आप लोगों को करना ये होगा कि इसके अंदर अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करके इसके
इसके अंदर ऐड करना है। सो दोस्तों ये तो थी जस्ट एक अनबॉक्सिंग की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाया। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर डिटेल के साथ एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को ये दिखाऊं कि किस तरह से ये काम करती है, किस तरह से आपने इसके अंदर प्रोग्राम को फीड करना होता है, कैसे प्रोग्राम इसका डिज़ाइन किया जाता है और कैसे उसको लाइव दिखाया जाता है, उसको परफॉर्म किया जाता है, तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ एक वीडियो बनाकर आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।